हेलो फ्रेंड, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज 10 क्वेश्चन का सेट लेके आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलती लिखा गया है, यहाँ 1857 होगा। 1857 इसका सही आंसर है। अगर बात करें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसके तहत प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में की गई थी। ऑप्शन बी का बात करें 1862, तो इस समय प्रथम 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था, जो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में भी हुआ था। ऑप्शन सी 1937 की बात करें तो प्रथम संघीय अदालत की स्थापना की गई थी, जो कि 1935 के एक्ट के तहत किया गया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1857। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय, अच्छा यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ एनजीटी का मुख्यालय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोएडा, चूँकि नहीं है पूछा है। अब बाकी 3 अक्षर भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके अलावा पुणे में भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में निशांत बाग किसने बनवाया था? तो जम्मू कश्मीर में निशांत बाग असफ खां बनाया था, इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा असफ खां। नेक्स्ट, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के आधिकारिक पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, यह किस चार्टर्ड अधिनियम के तहत बढ़ाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा 20 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए भारत में बढ़ा दिया गया था। अगर बात करें ऑप्शन बी 1833, तो 1833 ईस्वी के जो चार्टर्ड एक्ट आया था, उसके बाद अंग्रेज़ यहाँ भारत में किस तरह से शासन करना है, इस पे नियम कानून बनाया था। 1784 एक्ट जो है पीट इंडिया एक्ट, इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया गया था। और आगे 1853 है, इस एक्ट में नामजदगी सिद्धांत को समाप्त किया गया था। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था, और उसके बाद से नामजदगी सिद्धांत को समाप्त किया गया था। इन नामजदगी सिद्धांत क्या था? तो इसमें पहले अंग्रेज बड़े बड़े पदों पे नामांकन के द्वारा उस पद पे नियुक्ति करते थे, और जब ये एक्ट समाप्त हो गया नामजदगी सिद्धांत, उसके बाद से प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ की गई थी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासन अधिनियम 1935 के तहत नहीं किया गया था? तो इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हुआ था, केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, भारत परिषद अंत इसमें भी ये भी हुआ था। डी ऑप्शन विभागीय प्रणाली की स्थापना इसके तहत नहीं किया गया था। ये जो था कैनिन किया था विभागीय प्रणाली की स्थापना। और कैनिन के समय एक और क्वेश्चन बढ़िया आता है, गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान जो किया गया था कैनिन के समय है किया गया था। और कानून बनाने की प्रक्रिया जो है, पहले अंग्रेज लोग जो कानून बनाते थे भारतीय शासन करने के लिए, उसमें भी भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था कैनिन के समय में ही, इसलिए इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन का होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 21 जून। यही दिन हम लोग विश्व योगा दिवस भी मनाते हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अगर ऑप्शन बी बात करें तो ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसके अपोजिट सबसे छोटा दिन कहेगा तो 22 दिसंबर ही हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 21 जून, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वीं संविधान संशोधन, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 21वीं संविधान संशोधन। 21वीं संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगर बात करें 71वीं संविधान संशोधन, तो 71वीं संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। और 92 संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? तो इसमें भी भाषा ही जोड़ा गया था, जो कि डोगरी, बोडो, सैंथाली और मैथिली को जोड़ा गया था। ऑप्शन सी में 31वीं संविधान संशोधन, इसके तहत क्या किया गया था? लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था, और यूनियन टेरिटरी में 25 से घटा दिया गया था उसका संख्या 20। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 21वीं संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा, इसका वेल्थ ऑफ नेशन के जो लेखक हैं कौन है? एडम स्मिथ हैं, जो कि इसका एडम स्मिथ का पुस्तक जो है वेल्थ ऑफ नेशन, इसका प्रकाशन 1776 ईस्वी में हुआ था, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इन्हीं के पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, और आगे चल के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आया। इस तरह ये 10 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हुआ। बताइएगा कैसे लगा, और कुछ त्रुटि रहे तो हमें कमेंट कीजिए ताकि आगे सुधार हो सके। अभी तो मैं पहली बार बना रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।